गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं आपके बुक का चैप्टर नंबर 14, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस भारत के एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक है। उन्हीं के जीवन के बारे में, उन्हीं का जीवन परिचय आज हम पढ़ते हैं। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को न जानती विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम। कौन नहीं जानता विश्व प्रसिद्ध जगदीश चंद्र बोस का नाम। महाभाग विलक्षण प्रतिभाय वैज्ञानिकोपलब्धि विश्वस्य श्रेष्ठतम वैज्ञानिषु गण्यते। उनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण वो जो विश्व के महान वैज्ञानिक है उनमें उनकी गणना की जाती है। असो पादवेषु अपि सचेतन प्रतिपाद विश्व जनान आश्चर्यचकितान करोति। उन्होंने यह भी बताया कि पादप भी सांस लेते हैं, ये वो सजीव सजीव है। जो पेड़ पौधे हैं वो सजीव है, ये चीजें उन्होंने हमें बताई थी। ये एक बहुत ही बड़ी ख्याति थी, उनकी प्रसिद्धि थी। लोग उनकी इस प्रसिद्धि को आज भी याद करते हैं। अस्य महाभागस्य जन्म 1858 ईस्वीवादे अभिवाच्यते बंग प्रांते भी मीमेन सिंह नामक स्थाने अभवत। उनका जन्म 1858 में बंग प्रांत में यानी बंगाल प्रांत में हुआ था, मीमेन सिंह नामक स्थान पे। तत्परो धर्मपरायणो आस्ताम अतएव तस्मिन् क्षमा दया त्याग सहिष्णुता सहानुभूति गुण स्वभाव एवं समागच्छन। जो वो थे धर्मपरायण थे और उनके स्वभाव में शुरू से ही दया, क्षमा, त्याग और सभी धर्मों को बराबर मानना, सहानुभूति, दया और ये जो सारे गुण थे उनके स्वभाव में पहले से ही मौजूद थे। धार्मिक वातावरण निवसन जगदीश प्रतिदिन में वह रामायण महाभारतो नियम पूर्वक पाठम करोति। धार्मिक वातावरण के कारण नियम पूर्वक वो महाभारत और रामायण का पाठ रोज नियम पूर्वक यानी प्रतिदिन करना, नियम पूर्वक यानी रोज पाठ वो करते थे। महाभारत से पात्रेषु कर्ण त विशेषतो प्रेरतो यो ही सफलताय आजीवन संघर्ष करोत। असो सेंट जेवियर स्कूल कालिकात विद्यालय शिक्षा समाप्य उच्च अध्ययनार्थ विदेश गमत। उन्होंने जब वो महाभारत पढ़ते थे तो उसका एक पात्र कर्ण था, वो उनको बहुत ही प्रभावित करता था। उन्होंने स्कूल की शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से ली थी और उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश गए थे। 1896 यानी कि 1896 में वो वापस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उपाधि उन्होंने ग्रहण की और तत्र जीवन विज्ञान महापद्य बसो रुचि वनस्पतु विशेषण अवर्तते। उनकी जो रुचि थी वो वनस्पतियों में थी। सपादवेषु चेतनाए गवेषणा अनेकान प्रयोगान करोत शनि शनि सफलता च प्राप्तान। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए पादपों पे और धीरे धीरे उन्हें उन प्रयोगों में सफलता भी मिली। जगदीश चंद्र 1901 यानी कि 1901 में तमे लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी सभागारे विश्व श्रोताना वैज्ञानिका समक्ष स्वम विकसित उपकरणे प्रदर्शिते यतः जीवा वनस्पतयो दुखे क्रदन्ति सुखे च हर्षयन्ति। उन्होंने लंदन में 1901 में रॉयल सोसाइटी में बहुत सारे जब वैज्ञानिक उनके सामने खड़े थे, उन सब वैज्ञानिक बैठे थे, यह एक सभागार था, उसमें सारे वैज्ञानिक जब इकट्ठे हो रखे थे तब उन्होंने अपना एक उपकरण बताया कि उसके माध्यम से वो ये जान सकते थे कि पादप जो है, जो पेड़ पौधे हैं, सुख में सुखी और दुख में दुखी भी होते हैं। तस्य एतेन तस्य ख्याति निखिले विश्व प्रसाद। इस उपकरण ने उनकी जो प्रसिद्धि थी यानी कि जगदीश चंद्र बोस की जो उपलब्धि थी वो पूरे विश्व में फैला दी। सॉरी। रॉयल सोसाइटी तस्में सव्य सदस्य प्रतिपत्ति। रॉयल सोसाइटी ने उनको अपनी सदस्यता दी।
अहम महाभागे विदुष्य प्रकाशे च विषयपूर्ण महत्वपूर्ण गणवेश अकरोत्। अयम कोलकाता नगरे बोस संस्थानम अध्यापत यत्र विशेष रूपेण वृक्षाणां पादपां च अध्ययन क्रियते समय उन्होंने अपना एक खुद का संस्थान भी स्थापित किया, वो कलकत्ता में किया, जिसका नाम बोस संस्थानम रखा। यह देश निवसने देश गौरव वसु महाभाग 1937 सविज्ञ गिविषा देश समर्प्य परलोकम गच्छते। वो इसी प्रकार देश की सेवा करते करते परलोक को चले गए सन 1937 में। इस पूरी जो पाठ है, इस जो पूरा जो अध्याय है, हमें जो चैप्टर है, उसमें महान जगदीश चंद्र बोस के बारे में ही हमें बताया है कि कैसे उन्होंने देश की सेवा की और देश में पादपों में, यानी कि पादप भी सांस ले सकते हैं, सजीव है, इसका भी एक उपकरण उन्होंने दिखाया। उसी उनके प्रयोगों के कारण धीरे धीरे वो विश्व प्रसिद्ध हो गए।